ओम गणेश हरिओम। एक बार पुनः कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जैसे एक घटना अभी घटित हुई थी, किसी की मृत्यु हुई थी पंचक में। तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा था और बहुत जगह पर प्राचीन काल में तो अवश्य ये तो होता था, गांव में भी अगर आपने देखा हो, सुना हो या अनुभवित किया हो तब भी ये होता था। और बहुत से परिवारों में भी ये चीज़ हुई है। और वो क्या मैं बोल रहा हूँ, जो पंचक में अगर किसी की मृत्यु होती है तो क्या सही में 5 लोगों की मृत्यु होगी, परिवार के सदस्यों की या गांव के 5 लोगों की? और ऐसा हुआ है, जिनको अनुभव हुआ होगा उन्हें अवश्य यह ज्ञात होगा। क्या कभी आपने ऐसा कुछ सुना है कि अगर किसी के पंचक में मृत्यु हुई है तो फिर 5 लोगों का, चाहे वो गांव के 5 लोगों की मृत्यु हुई हो, चाहे किसी परिवार के सदस्यों की 5 लोगों की मृत्यु हुई हो, अगर ऐसा कोई अनुभव है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं, इसी प्रश्न का एक उत्तर दूंगा कि क्यों पंचक में 5 से जुड़ा हुआ ये जो रहस्य है वो क्या है। और ना सिर्फ वो रहस्य है, बाकी भी थोड़ा संक्षिप्त में मैं आपको रहस्य दूंगा, रहस्य बताऊंगा, और वो भी सप्रमाण। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे क्या लिखा है कि वासवोत्तर दलादि पंचके यम्या दिग्गमनम गृह गोपनम प्रेत दाह तृणकाष्ठ संचयम शय्य कावित रणम च वर्जयेत। अब ये क्या है, क्योंकि मैं ये आपको प्रमाण सहित बता रहा हूं कि घनिष्ठा नक्षत्र का उत्तरार्ध शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती, ये जो नक्षत्र 5 नक्षत्र होते हैं उनको पंचक कहा जाता है। अर्थात धनिष्ठा के या घनिष्ठा के जो उत्तरार्ध से शुरू होकर बाकी के जो 4 नक्षत्र है वो पूर्ण रूप से उसमें कवर होते हैं, उस दिनों में उसे पंचक कहा जाता है। और यह अगर आप देखें तो महीने में एक आध बार तो आता ही है, मतलब आता ही आता है महीने में। या अगर आपने कभी कभी देखा हो तो, क्योंकि इतने सारे नक्षत्र है तो कभी कभी तिथि के अनुसार क्षय है या वृद्धि है, तो कभी कभी अर्ली या कभी कभी लेट भी आता है, लेकिन पंचक आता है, ये बात निसंदेह है। अब ये जो है उसका पंचकादि फलकम, वो निरूपणम ज्योतिष शास्त्र में क्या है तो लिखा है कि पंचके पंचगुणितम त्रिगुणम च त्रिपुष्करे। अब यहाँ पर 2 चीजें लिखी है, पंचके पंचगुणितम त्रिगुणम च त्रिपुष्करे। पंचक में कोई भी चीज होती है ना, वो 5 गुना ही होती है। अगर अच्छा भी होगा तो वो 5 गुना अधिक होगा, अगर बुरा भी होगा तो वो 5 गुना बुरा होगा। और ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है तो जैसे मैंने कहा, पंचमे पंचगुणितम त्रिगुणम च त्रिपुष्करे, फिर कहते हैं सर्वम हानिष्ट व्याधि कम भवेत। जो भी होगा वो उतना ही गुना होगा, चाहे वो 3 गुना हो चाहे 2 गुना। अब दूसरा इस श्लोक में क्या है, त्रिगुणम त्रिपुष्करे, जो त्रिपुष्कर नामक योग होता है उसमें सब कुछ 3 गुना होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो उस योग के विषय में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पंचक के विषय में बता दूं तो पंचकों में हानि, पंचकों में लाभ, पंचकों में व्याधि, पंचकों में चाहे मृत्यु आदि की व्याधि हो, वो 5 गुना ही होती है। चाहे जैसे मैंने कहा ना कि लाभ भी 5 गुना होंगे या हानि भी 5 गुना होगी। इसी वजह से कहा जाता है कि पंचक में मृत्यु अगर किसी को हुई तो वो अवश्य ही उस समय पे पंचांग देख लीजिए। घनिष्ठा का उत्तरार्ध भाग से शुरू होकर जो ये है बाकी के नक्षत्र, अगर उसमें मृत्यु है तो उस मृतदाह के समय में, क्योंकि यहाँ पर वो शब्द भी लिखा हुआ है, उस समय में अगर प्रेतदाह, घास, लकड़ी का इकट्ठा करना और खाट का बनवाना ये वर्जित है। आज तक बहुत लोगों ने सिर्फ ये चीज़ सुनी होगी या सुनी है या मुझे पूछी है कि पंचक में मृत्यु हुई है तो 5 लोगों का मृत्यु ना हो तो एक पुतला बनाया जाता है और उस पुतले का अग्नि संस्कार किया जाता है। वो तो है क्योंकि यहाँ पर लिखा है, लेकिन उसके अलावा जो मूल जो चीज़ है ना, वो भी याद रखिए। पंचक के उन दिनों में अगर आप अपने घर के लिए नया बेड बनवाते हो, नई खटिया बनवाते हो, ये वर्जित है। अगर आपने उस समय में ये चीज़ बनवाया तो मानिए कि नेगेटिविटी आपके घर में उसी समय आ जाएगी, क्योंकि ये योग में ये बनवाना वर्जित है, क्योंकि ये मृत्यु काल है एक प्रकार से। दूसरा क्या है, उस समय में लकड़ियों का इकट्ठा करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मृत्यु से जुड़ा हुआ है ना, तो उस समय में लकड़ियाँ भी एकत्रित नहीं करनी चाहिए। और उस समय में खटिया, अर्थात जैसे मैंने कहा ना कि सोने के लिए बेड का बनवाना, ये भी काफ़ी अशुभ है।
और उस समय में घास, जो घास है वह तोड़ के उसको एकत्रित करना, वह भी अशुभ है। तो पंचक में ये कार्य कभी ना करें। और जो आपने सुना था या जिसने भी मुझे प्रश्न किया है वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। अगर पंचक में किसी की मृत्यु होती है तो वो 5 गुना बढ़ जाती है, लेकिन अगर पंचक में आपका कुछ शुभ भी होता है ना तो वो 5 गुना शुभ आपको अधिक देने वाला होगा। अब ये जो त्रिपुष्कर योग है वो क्या है, तो भद्रा तिथि रविज भूतनयार्क वारे द्विषार्य माज चरणादिति वह्नि वैश्वे त्रैपुष्करो भवति मृत्यु विनाश वृद्धौ त्रैगुण्यदो द्विगुण कृद्वसुत क्ष चांद्रे। तो ये त्रिपुष्कर में श्लोक इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको भी ये पता चले। अब इसमें क्या है, शनिवार, मंगलवार, रविवार, इन दिनों में अगर द्वितीया तिथि है अर्थात द्वितीय युक्त शनिवार, रविवार या मंगलवार हो, सप्तमी हो, द्वादशी ये तिथि हो, जैसे शनिवार है उस दिन द्वितीया है, ये मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब उसमें क्या लिखा है कि उस दिन विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्व भाद्रपद, पुनर्वसु, कृतिका और उत्तराषाढ़ ये नक्षत्र हो, ये तीनों का जो आपस में मिलना या संयोग होता है उसे त्रिपुष्कर नामक योग कहते हैं। अब ये त्रिपुष्कर नामक जो योग है उसमें वह मृत्यु, विनाश और वृद्धि में 3 गुना फल देता है। अगर उसमें भी किसी की मृत्यु हुई तो जैसे पंचक में 3 जाते हैं वैसे इसमें भी 3 जाते हैं। उसमें कुछ भी दुख आया तो वो 3 गुना आएगा, उसमें जितना सुख आएगा वो भी 3 गुना ही आएगा, और इसीलिए इसे त्रिपुष्कर योग कहते हैं। जैसे त्रिपुष्कर योग में यदि किसी के घर में कोई मरे तो 3 प्राणी मरे, कोई वस्तु खो जाए तो उसका फल यह है कि वह 3 वस्तु खो जाए, ये इसमें लिखा है। और ये श्लोक में भी कि कोई चीज भी अगर आपकी खो जाए तो वो 3 गुना जाएगी, कोई मृत्यु होगी तो वो 3 लोगों को लेकर जाएगा, कोई आदि व्याधि उपाधि आएगी तो वो 3 गुना आएगी, 3 गुनी आएगी। तो कहने का ये अर्थ ये है, आपका जो प्रश्न था बहुत ही उत्तम प्रश्न था कि पंचक में क्या 5 लोग मरते हैं, तो यस वो ऐसा होता है, लेकिन वैसा ही त्रिपुष्कर नामक योग में भी होता है। और इसको अशुभ ही मत लीजिए, उसको ये भी देखिए कि अगर इसमें आपका कुछ अच्छा हो रहा है या था तो इसमें अच्छा भी 3 गुना और 5 गुना होता है। तो ये जो योग है वह एक है पंचक नामक योग और दूसरा है त्रिपुष्कर नामक योग, और ये बहुत ही अद्भुत है, श्रेष्ठ है और जानने लायक है, और ये काफ़ी डिटेल्ड विषय है। तो मैं अपेक्षा रखता हूँ कि जिन्हें भी ये प्रश्न मुझे किया था उनका संशय दूर हुआ होगा, लेकिन उनका तो संशय दूर हुआ ही होगा क्योंकि वार्तालाप हुआ था मेरा, लेकिन सोचा कि शायद ये सभी के काम में आ सकता है। तो अवश्य ही अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, ऐसे कोई अनुभव आपने कभी सुने हो, देखे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।